स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप इसे रिलेट करेंगे अपने घर के सामान से। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि आप स्टेप अप एकेडमी के सारे वीडियोस हमारी ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। ऐप के थ्रू आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री लर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीचर से कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर भी आपको फ्री नोट्स मिल सकते हैं और बहुत सारी अपडेट रिलेटेड टू योर स्टडीज आपको वहां देखने को मिलेगी। सो विजिट आवर वेबसाइट टू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब ये जानेंगे कि हमारे घर में एसिडिक, बेसिक, ये सारी चीजें कौन कौन सी होती है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज एसिडिक नेचर की है। देन उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में एंड देन हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि एक्चुअल में कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है तो उसे हम इंडिकेटर की मदद से पहचानते हैं। तो ये इंडिकेटर होता क्या है और उसमें इंडिकेटर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और नेचुरल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। तो बस यही सब कुछ पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक, बेसिक नेचर की होती हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस ज़रूरी नहीं है कि एडिबल ना हो, कुछ एडिबल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन एडिबल भी हो सकते हैं। तो एडिबल कौन कौन से होते हैं? लेमन, बेकिंग सोडा, टर्माइट, कॉमन सॉल्ट, विनेगर। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं। अब इन सब का एक एक पीएच लेवल होता है। ठीक है, क्या होता है? पीएच लेवल। पीएच लेवल वो लेवल होता है जो कि ये बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर की होगी या फिर बेसिक नेचर की होगी। जिसका जितना ज़्यादा पीएच लेवल होता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक फोटो दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग कलर कोडिंग की गई है। रेड कलर का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जैसे बैटरी, स्टमक एसिड, लेमन, विनेगर, टोमेटो, कॉफ़ी, मिल्क। यस, कॉफ़ी और मिल्क ये भी आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। देन उसके बाद बीच में आता है वाटर जो कि न्यूट्रल होगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये जो एसिडिक नेचर है वो एल्कलाइन नेचर में या बेसिक नेचर में कन्वर्ट होते जाता है। जैसे कि आप जैसे जाओगे ब्लड, तो ब्लड आपका एल्कलाइन नेचर का है, उससे ज़्यादा एल्कलाइन नेचर बेकिंग सोडा का है। स्टमक टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारी बेकिंग सोडा जैसी या फिर बेस की तरह काम करती है, तो वो एल्कलाइन नेचर की है। अमोनिया सॉल्यूशन, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, तो ये एक्सट्रीम एल्कलाइन है और ये एक्सट्रीम एसिडिक है। अब कैसे समझ में आता है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर की है? So in our daily life we use a large number of edible substances such as lemon, vinegar, soda, termite, common salt, etc. ओके तो इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हमारी एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं। सो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर द थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड बाय अस इन अ डिफरेंट वे। एक्चुअल में हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कई चीज़ें, कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और सॉल्ट हो सकते हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन एसिड होता है और इसे पहचाना कैसे जाता है, इसे टेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एसिड्स के बारे में। तो जो भी चीज़, जैसे कि कर्ड की बात करूं, ऑरेंज जूस की, विनेगर की, जब भी आप इसको टेस्ट करते हो तो ये खट्टी लगती हैं, सॉर लगती है कि नहीं? तो ये जितनी भी चीज़ें जो कि आपको टेस्ट करने में सॉर लगती हैं, क्या लगती हैं? सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा लगना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपको टेस्ट करने में सॉर लग रही हैं, खट्टी लग रही हैं, उन्हें हम कहते हैं कि दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ड्यू टू एसिड्स प्रेजेंट्स इन देम दे आर सॉर।
ठीक है, एसिड्स के कारण ही ये जो खट्टा टेस्ट है वो आता है। अब जैसे मिल्क है, मिल्क भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन वो इतना खट्टा नहीं लगेगा क्योंकि उसका पीएच लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो कर्ड में कन्वर्ट होने लगता है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाती है, और जिसकी वजह से आपको वो धीरे धीरे सॉर टेस्ट जैसा ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है, सो जो भी चीज़ खट्टी है दैट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर की है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। अगर मैं बोलूं कि ये सब सॉर है और इनका केमिकल नेचर कैसा है, केमिकल कैसे होंगे ये, तो आपको बोलना है एसिडिक। तो एसिड्स कौन से होते हैं, तो सबसे नंबर 1 कि वो टेस्ट करने में सॉर होंगे और उनका केमिकल नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे टेस्ट सॉर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट, द एसिड्स इन दीज सब्सटेंस इज नेचुरल एसिड्स। अब ये जितने भी सब्सटेंस के बारे में हमने बात की थी, जैसे कर्ड की बात की, ऑरेंज की बात की, ऑरेंज जूस की या विनेगर की, इनके अंदर हमने कहीं से कोई सॉर सब्सटेंस ऐड नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ही कैसे हैं, खट्टे हैं, सॉर हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जितने भी सब्सटेंसेस थे उनके अंदर प्रेजेंट जो एसिड है वो नेचुरल एसिड्स हैं। एसिड्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडियस व्हिच मींस सॉर। एसिड जो है, एसिड को एसिड क्यों कहा जाता है, सॉर ही क्यों नहीं कह देते अगर ये खट्टा है तो, इसलिए नहीं कह देते क्योंकि एक लैटिन वर्ड एसिडियस से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा या सॉर। ओके, नाउ acids can be natural found in plants and animal, they are weak acids। तो एसिड जो है, जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि नेचुरल एसिड्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल एसिड्स भी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले बाथरूम क्लीनर में एसिड्स का यूज होता था, या फिर आप जितने भी बाथरूम क्लीनर देखते हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप उनको कभी भी टच ना करें डायरेक्टली। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो एसिड होता है वो आर्टिफिशियल एसिड है, मतलब कि डेंजरस एसिड है, जिसको हाथ लगाने से आपका हाथ जल सकता है, बर्न हो सकता है। ओके, तो नेचुरल एसिड्स ऐसे नहीं होते। नेचुरल एसिड्स थोड़े से वीक एसिड्स होते हैं जो कि कर्ड में, लेमन में, ऑरेंज जूस में होते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा ही करते हैं। ओके, तो कुछ एसिड्स आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं जो कि वीक होंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसका असर समझ में नहीं आएगा, इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, और कुछ जैसे आपके आर्टिफिशियल होते हैं। तो नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स। लैक्टिक एसिड्स जो कि आपको आपके कर्ड में मिलता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपको एंट स्टिंग में मिलता है, मतलब कि जब आपको चींटी काट लेती है तो वो एसिटिक एसिड ही रिलीज करती है जो कि इस एनिमल के अंदर होता है। ओके, सो दे आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, पहला नेचुरल एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो कि लैब्स में बनते हैं, मेड इन लैब्स, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स कौन से होते हैं, जो लैब में बन रहे हैं, और ये वही एसिड्स हैं जिनको अगर आप टच करोगे तो आपकी बॉडी को ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ तक हमने ये समझा कि सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। तो सब्सटेंस जो है वो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस एंड सॉल्टी। अब ये एसिड और बेस जो है वो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें जब कब कोई केमिकल इक्वेशंस पढ़नी होती है, केमिकल रिएक्शंस करनी होती है, तो हम ये समझते हैं पहले कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो हम हमारे घर से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो किचन है वो सबसे बड़ा एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ हर चीज़ मिलती है। जैसे आप कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब हमारे घर में ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें एसिडिक है, तो हम हमारे घर में ऑलरेडी एसिड यूज़ कर रहे हैं, हम साथ में हमारे बाथरूम क्लीनर्स में भी यूज़ कर रहे हैं। तो एसिडिक नेचर के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाते वो नेचुरल एसिड्स होते हैं जो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं। और दूसरी चीज़, इनके केमिकल नेचर को हम बोलते हैं एसिडिक। सेकेंड चीज़ अभी हमने जानी कि आर्टिफिशियल एसिड्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि टच करने पे शायद हार्मफुल भी हो, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये तीनों एसिड्स के नाम आपको याद रखने हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। और नेचुरल कौन कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड्स एंड एसिटिक एसिड्स।
ओके चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बेसिस के बारे में। अब बेस कौन सा होता है? हमारे घर में बेस का मतलब क्या है? एसिड से तो हम समझ जाते हैं कि भाई खट्टा लग रहा है जो खाने में। बेस कौन सा है? तो आप अपने गंदे गंदे कपड़े धोते हो कि नहीं डिटर्जेंट में? यस, दैट डिटर्जेंट इज बेसिक। यो केमिकल नेचर उसका बेसिक होता है। सो फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो हम खाते भी हैं, ठीक है। सो जो केक को फुलाने का काम करता है। नाउ तो फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, it is not sour in taste, so it is not acidic, but it is bitter in taste and feels soapy on touching. तो कोई भी चीज़ जो कि टच करने पे, जैसे बेकिंग सोडा को अगर थोड़ा सा आप पानी मिलाएंगे और हाथ से इस तरह से टच करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सोपी सोपी सा, चिकना चिकना सा फील होता है। और सेकेंड चीज़, जब आप उसे टेस्ट करोगे तो या तो थोड़ा सा टेस्टलेस लगता है या फिर आपको थोड़ा सा बिटर या कड़वा वो फील होता है। ओके, तो बेसिक चीज़ें वो होती हैं जो कि खाने में बिटर होती हैं, छूने में सोपी होती हैं या थोड़ी सी स्टिकी सी होती हैं। तो बेकिंग सोडा इज एग्जाम्पल, बट इट इज bitter in taste and feel soapy on touching. So these are bases. The nature of these substance is basic. इनके नेचर को हम क्या कहेंगे? इनके नेचर को हम कहेंगे बेसिक इन नेचर। अभी जब हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा तो एसिड का नेचर क्या था? एसिड का जो नेचर है उसे हम बोलेंगे, एक सेकेंड में थोड़ा सा पेन को चेंज करना चाहती हूँ, नहीं थिक पेन इज गुड, ओके, है ना। तो एसिड कैसे नेचर का है? एसिड जो है वो कहलाता है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और बेस क्या होते हैं? इनके नेचर को आप क्या कहोगे? बेसिस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ओके, सो दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एल्कलाइज, ठीक है, इसे अपन एल्कलाइंस भी कह सकते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस को एल्कलाइंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो बेसेस होते हैं वो कैसे होंगे? बिटर होते हैं, टच करने पे सोपी होते हैं और इनके नेचर को हम बेसिक कहते हैं। और साथ ही साथ ये एल्कलाइंस भी कहलाते हैं। एल्कलाइज नहीं है ये एल्कलाइंस है, ठीक है। तो एल्कलाइंस जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, यस, ये एल्कलाइन भी कहलाते हैं। ओके, ओके, एल्कलाइन। चलिए, तो ये बेस के बारे में हमने जाना। अब दूसरी चीज कि एग्जाम्पल्स आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितनी भी हाइड्रोक्साइड वाली चीज़ें हैं ये सभी आपके बेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ये सारे आपके बेसिस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, चलिए नाउ एग्जाम्पल्स पोटेशियम और के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो कि होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये तो हमने, अब देखो हर चीज़ को आप टेस्ट करके देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। कुछ कुछ चीज़ें आपको मतलब जो खाने के लिए होते हैं वो तो हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता करें? अभी तक तो हम ये पता कर ले रहे थे कि खाने में खट्टा है तो एसिडिक है, खाने में कड़वा है तो बेस है, लेकिन अब किसी चीज़ को आप खा ही नहीं सकते हो तो कैसे बताओगे? देख के तो कोई जादू तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू चेक वेदर द सब्सटेंस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। दीज स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन दे ऐड टू एनी ऑफ एसिड और बेस। तो जब भी आप किसी एसिड या फिर बेस में इन सब्सटेंसेस को डालते हो तो ये अपना इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करते हैं और आपको बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। सो दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक तो नेचुरल जो कि हमें मदर नेचर ने दिए हुए हैं और एक टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके हैं चाइना रोज, टर्मरिक एंड लिटमस। जैसे आप ये यहाँ पर फोटो देख रहे हो ना, ये लिटमस की है, लेकिन नाउअडेज ये लिटमस का ऐसा एक ट्री होता है जो कि हम पेपर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जब मार्केट में जाएंगे और आप बोलेंगे कि इंडिकेटर्स दे दीजिए, लिटमस पेपर दे दीजिए, बेसिकली आप जाके बोलेंगे लिटमस पेपर दे दीजिए, तो आपको इस तरह से दो पेपर मिलेंगे, एक रेड इन कलर और एक ब्लू इन कलर, ठीक है। तो ये रेड और ब्लू कलर के दो लिटमस पेपर आप बाजार से परचेस करके ला सकते हैं।
चाइना रोज को तो आप सब जानते ही हैं, टर्मरिक आप सबके घर में है ही। तो ये सभी आपके इंडिकेटर होने का काम करते हैं। जैसे कि कभी आपके घर में आपकी शर्ट के ऊपर स्टेन लग जाता है, तो आपकी मम्मा जब उसे साफ करती है, अगर मान लीजिए उसमें टर्मरिक और ऑयल वगैरह सब कुछ था, तो आप देखते हो कि जैसे ही डिटर्जेंट उस पर डाला जाता है वो टर्मरिक रेड कलर का हो जाता है। जब जब रेड कलर का होगा तो इसका मतलब कि उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाला हुआ है, मतलब कि टर्मरिक जब आपका रेड होता है दैट मीन्स कि उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डला है। और जब टर्मरिक आपका ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसमें एसिडिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डला हुआ है, मतलब कि अगर आप लेमन को डालोगे तो वो ग्रीन कलर आपको देना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो चाइना रोज है ये भी आपको इंडिकेट करके बताता है कि कोई चीज़ बेसिक है या फिर कैसी है, एसिडिक नेचर की है। अब ये जो लिटमस है ये कैसे कलर का फॉर्मेशन आपको बताएगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चाइना रोज़ है उसके सॉल्यूशन को आप निकाल कैसे सकते हो। तो आपको क्या करना है, चाइना रोज़ को उबाल कर या फिर बॉईल करके या गर्म पानी में आप उसे डुबो कर रखेंगे तो वो एक कलर को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब इस कलर में अगर आप अलग अलग चीज़ें ऐड करते जाओगे तो उसके कलर की आइडेंटिफिकेशन से आप बता पाएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर नेचुरल है। अब एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर की है, ठीक है। जैसे कि जब मैं इसमें लेमन डालूंगी तो ये ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और जब मैं इसमें एसिडिक डालूंगी तो ये आपको थोड़ा और डार्क रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन के साथ डार्क रेड, और अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन लगते हो तो ग्रीन या फिर आपको हल्का सा ब्लूइश कलर इसका दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कौन कौन से, अभी मैंने बताया आपको, चाइना रोज बताया, चाइना रोज के बाद टर्मरिक हमने देखा, टर्मरिक के बाद कौन सा देखा था, हाँ मैं खुद भूल गई एकदम से, लिटमस, सॉरी लिटमस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आर्टिफिशियल, अब देखो होता है सबके साथ होता है, एकदम से पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हम लोग स्किप कर जाते हैं। अब बारी आती है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं बहुत सारे टाइप के, लेकिन दो टाइप है बेसिकली, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। जब आप कभी लैब में जाएंगे तो आप ये फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज इन दोनों का यूज देखते हो। तो फिनोफ्थिलीन और नेचुरल ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है वो कैसे इंडिकेट करता है, तो अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पर मैंने इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या फिर ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो ब्लू लिटमस है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देगा। तो बच्चों जब आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन लगाते हो तो वो आपको रेड कलर देता है, जब आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन लगाओगे तो आपको ब्लू कलर ब्लू ही दिखाई देगा, देयर इज नो चेंज इन कलर। न्यूट्रल सॉल्यूशन में जाओगे, न्यूट्रल मतलब कि अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ले लेती हूँ लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए आपने ले लिया सोप का कोई भी सॉल्यूशन आपका, जो भी आपके घर में सोप है, और न्यूट्रल के लिए वाटर, ठीक है। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर को लेमन जूस के अंदर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, मतलब कि ये जो आपने यहाँ पर लिटमस पेपर देखा ना, ये कलर आपको पूरा का पूरा यहाँ से रेड दिखाई देगा जैसे आप इसको डिप करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही कलर होता है, इसलिए रेड के कारण रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं। अब है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो जब मिथाइल ऑरेंज को आपने लेमन जूस में डाला तो क्या हुआ, उसका कलर रेड हो जाएगा। सेकेंड चीज, जब लेमन जूस को आपने डाला तो रेड हो गया, और जब आपने किसी बेसिक सॉल्यूशन या किसी सोप के सॉल्यूशन को जब आपने मिथाइल में डाला तो वो येलो कलर देने लगेगा। ऑरेंज मिलेगा अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हो। ऑरेंज न्यूट्रल में क्यों मिलेगा, क्योंकि ये खुद ऑरेंज कलर का है और ऑरेंज कलर ही मिल रहा है, कि इसका मतलब ये कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है फिनोफ्थिलीन। अब फिनोफ्थिलीन जो है वो कलरलेस होता है, तो इसीलिए जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो फिनोफ्थिलीन को तो कलरलेस ही आपको दिखाई देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ कुछ
इंडिकेटर्स, और वो जब एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जाते हैं तो किस कलर को इंडिकेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? एक तरीके की नेचुरल डाई भी आप इसे कहते हो, या फिर एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अभी लिटमस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लिटमस के बारे में समझते हैं। सो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीकेंस। ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं लीकेंस। ये लीकेंस आपको कहीं पहाड़ी एरियाज में ज़्यादा मिलती हैं, तो ये इससे हम इसे निचोड़ के गर्म पानी में डाल के उसके बाद ये लिटमस पेपर हम बनाते हैं, ठीक है। इट हैज़ मोव या फिर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब आप इसे डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो ये जो लिटमस है, ये जो लीकन्स हैं, ये आपको पर्पल कलर देती हैं। नाउअडेज अवेलेबल इन पेपर स्ट्रिप्स फॉर्म रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये जनरली क्या करते हैं, आप इसका कलर निकाल करके उसे एक पेपर में उस पेपर के कलर को डाई कर लेते हो। किस कलर से? पर्पल कलर से। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पर्पल कलर मिलेगा। ये पर्पल कलर क्यों मिलता है? ये पर्पल कलर इनके कलर की वजह से, उस पेपर के ऊपर डाई की वजह से मिलता है। और पर्पल क्या है? लिटमस है। लिटमस मतलब कि ये जो लीकन्स आपको दिख रही है ये है। तो जब इस पर्पल पर जब आप एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो या तो आपको ब्लू ही कलर मिलेगा जब बेसिक पे डालोगे, और जब एसिड पे डालोगे तो वो रेड कलर या पिंक कलर जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है। नाउ व्हेन लिटमस इज एडेड टू एसिडिक बोल रही थी, एसिड्स, इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेस इट टर्न ब्लू। जब आप लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो रेड हो जाता है, और जब आप उसे बेसिक में डालते हो तो वो ब्लू हो जाता है। बट इफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज इन कलर टू रेड और ब्लू, लिटमस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे सब्सटेंस में डाला कि वो कोई कलर चेंज करके दिखा ही नहीं रहा है, तो उस केस में वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेट करके दिखाया हुआ है कि कैसे लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टर्न हो जाता है। तो जब आपने इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया तो ये देखिए कि ये जो पर्पल कलर का पेपर है वो धीरे धीरे रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिटमस पेपर को जैसे ही आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को आपने पानी में डिप किया तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होने की वजह से आपको कैसा दिखाई देगा? अगर ब्लू है तो ब्लू ही दिखाई देगा, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर है तो ये ब्लू दिखाई देना शुरू हो जाता है। समझना मेरी बात को, हमने यहाँ पे कैसा लिटमस पेपर लिया है? रेड लिटमस लिया है, ठीक है। तो जब रेड लिटमस को आप किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में, अल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू में, ठीक है। लेकिन अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर को लेते हो और उसे डिप करते हो तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा कलर देगा? ब्लू ही देगा, मतलब कि आपको कोई कलर चेंज नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से जब आप किसी रेड को, ठीक है, अगर आपने रेड को डाला तो आपको वो रेड ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप ब्लू को डालते हो तो ब्लू आपको रेड दिखाई देता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस कलर का लिटमस पेपर आपने यूज किया है। बस एक बात याद रखिए कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं लिटमस के साथ, और आपके बेसिक जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो रेड कलर रिड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है। चल, अब ये लिटमस के बारे में हमने जाना। नाउ टर्मरिक। अब टर्मरिक जो है वो आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बेसिक सॉल्यूशन को जानने के लिए और एसिडिक सॉल्यूशन को जानने के लिए। तो टर्मरिक पेपर को हमने क्या किया, एक पेपर के ऊपर टर्मरिक का सॉल्यूशन लगा दिया, पानी में आपने हल्दी को घोला, टर्मरिक को घोल के सॉल्यूशन बना के आपने उसको पेपर में डाल के उसे ड्राई कर लिया। अब जब आप उसके ऊपर किसी बेसिक सॉल्यूशन को डालोगे तो वो आपको देगा रेड कलर। कौन सा कलर देगा? रेड। या फिर सबसे अच्छा तो याद रखिए कि जब भी आपके घर में आप टी शर्ट्स पे अगर कोई किसी भी सब्जी का या वेजिटेबल का, हमारे इंडिया में तो हम हल्दी को हर चीज़ में यूज़ करते हैं, तो जब आप धोने के लिए ये स्टैंड को जाते हो तो वो रेड कलर हो जाता है। दैट मीन्स कि बेसिक के साथ ये कैसा कलर देता है? रेड, ठीक है। और जब आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है। येलो ही कलर आपको ये देता है, ठीक है। तो जब भी आप इसे लेमन जूस में डालोगे तो आपको येलो कलर ही दिखाई देगा, या हल्का सा किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ग्रीन, ठीक है। चलो, अब है चाइना रोज। अब चाइना रोज भी कैसा होता है भाई? एक इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। चाइना रोज फ्लावर कैसे हम इसका इंडिकेटर बना सकते हैं? तो हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी गर्म पानी में अगर आप चाइना रोज को डिप करके रखोगे तो वो अपना कलर सारा बाहर निकाल देगा, मतलब कि कैसा कलर हो जाएगा उसका? पिंक पिंक कलर हो जाएगा ना। तो अब ये पिंक कलर का सॉल्यूशन आपको मिल गया।
अब आपको चेक करना है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है तो चाइना रोज क्या से इंडिकेट करेगा। तो देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिखना शुरू हो गया, दिख रहा है ना आप सबको, कैसा दिख रहा है ये ऑरेंज। और जब आप बेसिक सॉल्यूशन करोगे तो इसका कलर हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, ये बात का याद रखना, ठीक है। तो बेस के साथ में ग्रीन और एसिड के साथ में ये ऑरेंज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर किसी आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है तो आप चाइना रोज का यूज कर सकते हो, और ये चाइना रोज आपको ये इंडिकेट करके बताएगा कि कोई चीज ऑरेंज आ रही है दैट मीन्स कि एसिडिक नेचर की है, और अगर ये आपका ग्रीन कलर में आ रही है तो वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप चाइना रोज से इंडिकेटर बना सकते हो। तो soaking china rose petal in hot water create a solution that can be used as acid base indicator। तो अगर आप किसी चाइना रोज की पेटल को पानी के अंदर डाल के रखते हो, गर्म पानी के अंदर डिप करके रखते हो, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो आपका इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एसिड टर्न चाइना रोज टू रेड कलर और पिंक कलर, एसिड से आपको रेड या पिंक कलर मिलेगा। बेस टर्न द चाइना रोज टू येलो और ग्रीनिश कलर, तो बेसिक से या तो येलो मिलेगा या ग्रीनिश कलर मिलेगा। अब देखिए हर इंडिकेटर अलग अलग तरीके से कलर को इंडिकेट करते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन को रेड में और एसिडिक सॉल्यूशन को येलो में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। वहीं जब हमने लिटमस की बात की तो लिटमस क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू में और एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गई चाइना रोज की बात। अब है डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अब एसिड सबसे पहले खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे लगते हैं। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। अब ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन क्योंकि ब्लू ही इंडिकेट करता है लिटमस के साथ, तो इसीलिए ब्लू में कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर के साथ कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, अब यहाँ पे रेड कलर का लिटमस पेपर आपको ब्लू दिखाई देगा। नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पावर पेपर, अब टर्मरिक पेपर के ऊपर एसिड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये येलो कलर ही देता है, और यहाँ पे जब आप टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन के साथ डालते हैं तो वो आपको रेड कलर देगा, ठीक है। देन टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, अब ये क्या करता है, चाइना रोज के सॉल्यूशन में अगर आपने लेमन जूस को डाल दिया तो ये कौन सा कलर देगा, आपको डार्क पिंक देगा। और यहाँ से टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू ग्रीन, और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि चैप्टर को पूरा एक रिकैप कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे रिकैप। सबसे पहले तो एनी सब्सटेंस दैट इज सॉर इन टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, एग्जांपल लेमन। एनी दैट इज बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी आर बेसिक इन नेचर, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों जो भी चीज सॉर होती है टेस्ट में वो कौन सी होती है, एसिडिक नेचर की होती है, जैसे लेमन, ऑरेंज जूस, है ना। एंड द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी आर बेसिक इन नेचर एंड एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट इज हमने देखा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो टुडे वी लर्न अबाउट एसिड एंड बेसिस एंड देयर एग्जांपल्स, देन वी स्टडीड अबाउट टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर एंड दैट इज इंडिकेटर, एंड वी लर्न मेनी एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर बाय एग्जांपल। ओके, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर में एनसीईआरटी में हमें यही पढ़ना था। एक्टिविटीज के लिए मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सारी आपकी चैप्टर की दी हुई एक्टिविटीज को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए ऐसे ही स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।